किसी ने क्या खूब कहा है कि इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, और धरती में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल तुरी, मैकेनिकल इंजीनियर एंड डिजिटल मार्केटर। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि आपको अपने लाइफ में कुछ करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। सो आप अंत तक बने रहिए। ये कहानी है एक भिक्षुक की। एक गांव में एक भिक्षुक हुआ करता था जो गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगता था और अपना खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाया करता था। हर दिन की भांति वो भिक्षुक जंगल जाता है लकड़ियां लाने के लिए। तभी उसे कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो वो अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं था। वो क्या देखता है कि एक लोमड़ी जिसका पैर नहीं रहता है, वो बहुत ही तंदुरुस्त, स्वस्थ और मस्त रहता है। उसे देखने के बाद वो समझ में नहीं आता कि एक लोमड़ी जिसके पास पैर नहीं है वो अपना भोजन कैसे खाता है, जो कहीं चल बुल नहीं पाता है, वो इतना स्वस्थ कैसे रह सकता है। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में चलने लगती है। तभी उसे एक शेर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनाई देने के बाद सभी जानवर इधर से उधर भागने लगते हैं, सभी बंदर इधर से उधर जाने लगते हैं। और वो क्या करता है, वो एक के ऊपर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो शेर उस लोमड़ी के सामने आता है, वो क्या देखता है कि शेर अपने साथ एक शिकार को लाया रहता है और अपने शिकार का एक छोटा सा भाग उस लोमड़ी को भी दे देता है और दोनों बड़े चाव से, मस्ती से खाने लगते हैं। तो ये सारा चीज देखकर वो भिक्षुक बहुत ही खुश होता है और अपने मन में बुदबुदाने लगता है कि भगवान इस दुनिया में सच में है। एक लोमड़ी जिसके पास पैर नहीं है, एक शेर उसको खाना खिला रहा है। मतलब तो भगवान किसी को मुंह दे रहा है तो उसको खाना भी दे रहा है वो। तो ये सारा चीज वो भिक्षुक सोचने लगता है। फिर उसे डाउट आता है कि ये चीज सिर्फ आज ही हो रही है या फिर रेगुलर होती है। तो इस चीज को जानने के लिए वो भिक्षुक दूसरा दिन फिर से वहां आता है और पेड़ में चढ़ जाता है। और दूसरा दिन भी क्या देखता है कि शेर अपने साथ फिर से एक शिकार लेके आता है और उस शिकार का छोटा सा भाग उस लोमड़ी को दे देता है। दोनों बड़ी चाव से, मस्ती से खाने लगते हैं। तो ये सब देखने के बाद उस भिक्षुक को यकीन हो जाता है कि हाँ, इस दुनिया में सच में भगवान है और भगवान ने अगर किसी को मुंह दिया है तो खाना भी खिला के देता है। ये सब देखने के बाद वो भिक्षुक घर जाता है और वो बोलता है कि मुझे भी कहीं भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान ने मुझे पेट दिया है तो उसे भरने का काम भी वही करेगा। इस विश्वास के साथ वो भिक्षुक 10 से 15 दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है और इतने दिनों में कोई भी उसके पास खाना लेकर नहीं आता है, जिसकी वजह से वो भिक्षुक बहुत कमजोर हो जाता है। वो किसी भी तरह से अपने रूम से बाहर आता है और बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक महात्मा पे पड़ती है जो उधर से गुजर रहा रहता है। उस महात्मा को बुलाता है और वो सारी बात उसे बताता है कि एक जंगल में एक लोमड़ी है जिसका पैर नहीं है, जो खा नहीं सकता है, जो अपना शिकार नहीं कर सकता है, लेकिन एक शेर उसे खाना देता है। मतलब कि एक भगवान जिसने किसी को मुंह दिया उसे वो खाना भी देता है। लेकिन मैं इस भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, इसकी इतनी प्रार्थना करता हूँ, इसकी इतनी आराधना करता हूँ, फिर भी उसने मेरी एक ना सुनी। यहां से ध्यान से सुनना मेरे दोस्त कि उस महात्मा ने क्या कहा। उस महात्मा ने कहा कि मूर्ख हो तुम। महात्मा क्या बोलता है कि मूर्ख हो तुम, अपने भोजन के लिए, अपना पेट भरने के लिए तुम किसी और पर निर्भर हो रहा है। उस लोमड़ी के पास पैर नहीं है लेकिन उसे खाना वो शेर ला के दे रहा है। अरे भगवान तुझे उस लोमड़ी की तरह नहीं, उसे शेर की तरह बनाना चाह रहा है, जो कि अपने भोजन के लिए वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, ताकि तू अपने साथ साथ किसी और की भी मदद कर सके। और तू इस आस में घर में बैठा है कि कोई तुझे खाना ला कर देगा। उठ जा, मेहनत कर, अपने लिए खाना ला और उन लोगों की मदद कर जिनको सच में तेरी जरूरत है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इसके हमें भी अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए और हमें अपने साथ साथ उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए जो है जिन्हें सच में हमारी जरूरत है।
सो आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं एंड हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द टाइम, लेट्स मूव टुगेदर।